सिलेक्शन ऑफ सीड एंड सोइंग। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, है ना। आज हम डिस्कस करने वाले सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सोइंग। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है उसका सेकंड स्टेप चल रहा है हमारा, है ना। पहला स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमने डिस्कस कर चुका है, यह हमारा सेकंड स्टेप है। इसमें हमें देखना है कि बीज अगर हम सो करते हैं उससे पहले कुछ चीजें जो है हमें ध्यान में रखनी पड़ती है ना। कुछ चीजें बीज को सोइंग के टाइम पे ध्यान में रखनी पड़ती है। उन सब चीजों के बारे में हमें इस चैप्टर में इस टॉपिक में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो पहले द सेलेक्टेड सीड शुड बी अ गुड क्वालिटी दैट इज दे शुड बी हेल्दी, डिजीज फ्री एंड क्लीन। कहते जो सीड हम सो करेंगे, है ना, जो बीज हम खेतों में बोएंगे वो जो है अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, है ना। डिजीज फ्री होना चाहिए, है ना, स्वस्थ होना चाहिए, डिजीज फ्री होना चाहिए, रोग मुक्त होना चाहिए और उसके साथ साथ बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ताकि अगर हम खेतों में बीज बोए तो उसमें से जो प्लांट निकले वो हेल्दी निकले, प्लांट और उसका सही तरीके से ग्रोथ हो प्लांट्स का, और जो हमारी उपज हमारी प्रोडक्शन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए हमें सीड हेल्दी, डिजीज फ्री और क्लीन होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी की, गुड क्वालिटी की होनी चाहिए। अब करते क्या है हमारे आमतौर पर हमारे घरों में क्या होता है, जैसे इस साल अगर हमने गेहूं की फसल की खेती की है तो गेहूं को जो काट करके हमने घर में स्टोर किया है, तो बहुत सारे किसान क्या करते हैं उसी गेहूं में से थोड़ा सा बचा लेते हैं, है ना। अगले साल उसी गेहूं के बीज को बना करके अगले साल फिर वही बो देते हैं। या फिर धान है ना, तो धान अगर हम अपने फसल को घर में स्टोर करके, धान को अगर हम अपने घर में स्टोर करके रखे हैं तो अगले साल अगर हमें सीड लगानी है तो उसी को हम क्या करते हैं दोबारा से यूज कर लेते हैं। तो अगर हम यूज करेंगे तो उस समय हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि अगर जो सीड है उस सीड में ना तो किसी प्रकार का इंसेक्ट्स लगा हो, है ना, इंसेक्ट जो है वो किसी प्रकार का लगा ना हो, ना उसको डैमेज किया हो, अंदर से उसको खोखला ना किया हो, है ना, या उसको प्रॉपर टाइम पे उसको धूप लगाना पड़ता है ताकि वो बिल्कुल हेल्दी रहे, डिजीज फ्री रहे, क्लीन रहे। तो जाके क्या होता है कि तो अच्छा हमारा फसल जो है हमारा अच्छा होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। जनरली घरों में क्या होता है कि बरसात के दिनों में नमी आ जाती है तो कुछ इंसेक्ट लग जाते हैं, या काफी दिनों तक अगर जो स्टोरेज है उसमें रहता है, बंद होके रहता है, पेटी में बक्से में बंद होके रहता है वो, है ना। एक कंटेनर होता है बड़ा सा, लकड़ी का भी बना होता है और स्टील का, उसका चदरे का भी बना होता है। उसके अंदर अगर हम स्टोर करते हैं तो उसमें क्या होता है कभी कभी उसके अंदर से कुछ कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, इंसेक्ट लग जाते हैं, जिसको उसके अंदर से खोखला कर देता है। अगर उस तरीके की सीड अगर हम खेतों में सो करेंगे तो उसमें से हमें पौधा ही नहीं निकलेगा, है ना, हेल्दी प्लांट ही नहीं निकलेगा। जब हेल्दी प्लांट नहीं निकलेगा तो हमारा क्या होगा, क्रॉप्स बर्बाद हो जाएगा, प्रोडक्शन हमारा अच्छा नहीं होगा, है ना। तो हमारा जो भी खर्चा है या जो भी समय है, टाइम है, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हम अगर इस तरीके की चीजें, तो हमें कैसे पता चलेगा, सवाल ये उठता है कि अगर घर का बीज है ना, तो उसको अगर हम उसमें से हमें देख के कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा हेल्दी है, किसमें अंदर से रोग लगा है, कौन सा क्लीन है, कौन सा रोग फ्री है। तो उसके लिए हम एक चीज कर सकते हैं कि जो भी हमारा बीज है उसको हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा कंटेनर लेंगे, है ना, उसमें हम क्या करेंगे पानी भर देंगे। कंटेनर लिया हमने, जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक हमने क्या किया, इस तरीके का एक कंटेनर है हमारा, समझ लीजिए, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, वाटर फिल कर दिया, बिल्कुल, है ना, वाटर हमने क्या कर दिया, इसके अंदर फिल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बीज है इसके अंदर इसको हम डालेंगे, ठीक है। जो बीज है इसके अंदर डालेंगे तो जो हेल्दी बीज होगा, जो हेल्दी सीड होगा, है ना, चाहे गेहूं की हो, धान की हो, या किसी भी चीज की हो, मैं जनरली बता रहा हूँ, जो हेल्दी सीड होगा वो एकदम बॉटम में आके बैठ जाएगा, नीचे आके बैठ जाएगा। जो हेल्दी होगा नीचे आ जाएगा, ओके। जो अंदर से खोखला होगा, जिसमें डिजीज लग चुके होंगे, है ना, वो एकदम टॉप पे आ जाएगा, वो टॉप के वाटर लेवल के टॉप सरफेस पे आ जाएगा। अगर यहाँ तक वाटर भरा है तो बिल्कुल इसके टॉप पे आ जाएगा। तो जो टॉप पे आ गया, जो अंदर जाके बैठ गया है ना, बॉटम में जाके एकदम से बैठ गया, आप समझ लेना वो क्या है, हेल्दी सीड है, ठीक है। उसको आप खेतों में सो कर सकते हैं, उसकी बुआई कर सकते हैं खेतों में। लेकिन जो टॉप पे आ गया है ना, उसमें किसी न किसी प्रकार की रोग लगा हुआ है, किसी न किसी प्रकार से वो खराब हो चुका है अंदर से, ठीक है। तो वो डिजीज फ्री नहीं है, वो हेल्दी नहीं है, तो उसको हमें सो नहीं करना है। एक एक मेथड है जो हम इस तरीके से बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मार्केट में भी अवेलेबल होता है, गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करवाती है फार्मर्स को
है ना। अलग अलग तरीके से बहुत सारे केंद्र बना करके बीज बंटवाए जाते हैं सरकारी रेट पे। इसके अलावे मार्केट में भी मिलता है, तो वहां से आप अच्छी क्वालिटी की हेल्दी हेल्दी और डिजीज फ्री एंड क्लीन जो है सीड लेकर के खेतों में सो कर सकते हैं। ठीक है, जब आप सीड सो करते हैं कुछ ऐसी चीजें होते हैं, जब उस सीड को सो करने टाइम पे उसमें हमें ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, द फ्लोइंग फैक्टर मस्ट बी कंसीडर व्हाइल सोइंग सीड। सो करते समय पे हमें कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ता है। पहला, सीडिंग शुड बी हैव एनफ स्पेस फॉर ग्रोथ एंड शुड नॉट कम्पीट फॉर न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड सनलाइट। कहता है जब हम बीज बोते हैं खेतों में तो उस समय हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो हम बीज बो रहे हैं उसके लिए बीजों के बीच में, सीड्स के बीच में एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, एनफ स्पेस होना चाहिए, है ना, ताकि उसको सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स के लिए क्या करना पड़े, कंपीट न करना पड़े, है ना, आपस में उसे कंपीट न करना पड़े, प्रॉपर उसको अमाउंट में मिले। देखो मैं बताता हूँ, जैसे कि एक सीड हमने यहाँ पे सो किया, एक सीड यहाँ पे सो कर दिया, एक सीड यहाँ पे सो किया, थोड़ा सा स्पेस लेके करते हैं, एक सीड यहाँ पे सो कर दिया, एक सीड यहाँ पे कर दिया, राइट। अब देखिए ये हमारा क्या है, एक फील्ड है हमारा, इतना बड़ा हमारा फील्ड है, इसमें हमने एक खेत के छोटे से एरिया से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इतना एरिया लिया, इसमें हमने चार जगह हमने क्या किया, सीड सो किया, प्लांट लगा दिए 4 जगह। अब बताइए इतनी प्लांट का ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया का जितने भी न्यूट्रिएंट्स होगा, जितने भी वाटर होंगे, जितने भी सनलाइट आएगी यहाँ पे, कौन यूज करने वाला है, सिर्फ ये 4 प्लांट, है ना। तो इसका ग्रोथ क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, इसकी ग्रोथ रेट ज्यादा होगी, इसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, ये हमें ज्यादा उपज देंगे। लेकिन इसी में मैंने क्या किया, यहाँ 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 एकदम घना घना कर दिया। ठीक है, बिल्कुल नजदीक नजदीक हमने क्या किया, इसमें प्लांट्स लगा दिए, बिल्कुल बिल्कुल नजदीक नजदीक में प्लांट्स लगा दिए। ठीक है, अब बताइए, अब जो इस एरिया का, एरिया तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, सिर्फ नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्रीज हो गए, है ना, एरिया तो इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो इस एरिया में जितना सनलाइट था, जितना भी सनलाइट है, वाटर है या न्यूट्रिएंट्स है, इतने पहले 4 प्लांट यूज कर रहे थे, अब उतना ही सनलाइट, उतना ही वाटर, उतना ही न्यूट्रिएंट्स, इतने सारे प्लांट यूज करेंगे, है ना। तो इसमें सब में आपस में कंपटीशन हो जाएगा, तो किसी को भी प्रॉपर अमाउंट में, जितना ग्रोथ के लिए उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो नहीं मिलेगा, तो प्लांट्स का क्या होगा, ग्रोथ नहीं होगा सही तरीके से, और वो सही तरीके से उपज नहीं आएगी। ठीक है, उसका प्रोडक्शन जो रेट है वो कम हो जाएगा, सही तरीके से क्रॉप्स हमारा नहीं डेवलप कर पाएगा, उपज नहीं आएगी, है ना। इसीलिए कहते हैं कि प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए, जो प्लांट्स के बीच में प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे सीड हैं, जैसे कि जैसे अगर आप टमाटो के ले लीजिए, या वो क्या कहते हैं पोटैटो के ले लीजिए, या फिर चिली मिर्च, है ना, या फिर इन सब चीजों की अगर सीड लगाते हैं तो इसके लगाने के प्रोसेस क्या होता है, पहले जिसके छोटे छोटे सीड होते हैं उसको हम एक छोटे से एरिया में क्या करते हैं, जैसे छोटे से एरिया में पहले हम उसको लगाते हैं, है ना, किसी उसका मेथड होता है, उसको लगा दिया, जब यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ से छोटे से एरिया से उसको हम दोबारा से उखाड़ के, इसमें जो पौधा आ जाता है छोटा छोटा इतना बड़ा बड़ा, तो उसको उखाड़ के हम क्या करते हैं, बड़े से खेत में अलग अलग करके एक प्रॉपर स्पेस के साथ, है ना, ऐसे ऐसे करके लगाते हैं। ठीक है, यहाँ बिल्कुल घना घना था, है ना, यहाँ से उखाड़ के हम क्या करते हैं, इस तरीके से बिल्कुल लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉपर स्पेस होता है, हर प्लांट्स के बीच में एक प्रॉपर स्पेस होता है। वो हर फसल के अकॉर्डिंग वो स्पेस डिपेंड करता है कि कितना होना चाहिए, वो फसल के अकॉर्डिंग कि कौन सा फसल है, कौन से प्लांट्स लगा रहे हैं। उस जैसे मक्का की फसल लगा रहे हैं तो उसके लिए अलग है, टमाटो की लगा रहे हैं उसके लिए अलग है, पोटैटो की लगा रहे हैं तो उसके लिए अलग है। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग होता है स्पेस की, 2 प्लांट्स के बीच में कितनी स्पेस होनी चाहिए। तो अगर है, देखिए इस तरीके से उसमें क्या होता है कि हमें इस टाइम पे स्पेस का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर हम स्पेस की ध्यान नहीं रखेंगे तो वही प्रॉब्लम न्यूट्रिएंट्स, वाटर और सनलाइट की हो जाएगी, है ना, तो प्लांट का सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगा। एक चीज हम यहाँ और देख सकते हैं, जो इसमें हमने छोटे से नर्सरी में हमने प्लांट्स लगाए हैं, जो बीज बोए थे उसमें से जो पौधे निकले हैं छोटे छोटे, इसको उखाड़ के यहाँ पे अगर हमें लगाना है तो इस समय हमें पता चल जाएगा कि अगर कोई इसमें अगर हमें दिखता है कि कोई पौधा अनहेल्दी है, थोड़ा सा कमजोर है, हेल्दी नहीं है, या डिजीज उसमें कोई डिजीज लग गया, तो उसको हम यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे। ऐसा नहीं कि उसको भी लगा के यहाँ पे रख देंगे, यहाँ से हम हटा देंगे, क्योंकि अगर उसको यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई पौधा डिजीज, कोई पौधा जो है बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा है, उसे किसी प्रकार की रोग लग गई है, उसको यहाँ से उठा करके मैंने यहाँ लगा दिया,
यहाँ लगा तो दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो क्या होगा, धीरे 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 यहाँ से क्या होगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें डिजीज लगा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका विकास नहीं होगा, वो पौधा ही खत्म हो जाएगा। तो देखिए अब क्या होगा, ये जो स्पेस है इतना ना, ये हमारा क्या होगा, जगह बर्बाद हो गया। ठीक है, इतना जो स्पेस है यहाँ पे अगर कोई हेल्दी प्लांट्स लगाए होते तो बड़ा होकर के हमें प्रोडक्ट देता, किसी ने कुछ ना कुछ फल देता, फ्रूट्स देता, है ना। लेकिन अगर हमने यहाँ से अनहेल्दी प्लांट्स लगाए तो धीरे 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 क्या हो गया, वो डैमेज हो गया, खत्म हो गया। तो बिल्कुल हमारा क्या पड़ेगा, अगर मान लीजिए एक जगह ऐसा हो गया, एक जगह यहाँ पे हो गया, एक जगह यहाँ पे हो गया, अगर खेतों में इस तरीके से हो गया तो इतना जमीन क्या हो गया, खेतों का हमारा बर्बाद हो गया, है ना। हमने उसमें जितने वाटर इरिगेट किए, जितने पानी इरिगेट किए, जितने वाटर इरिगेट किए, जितने हमने मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स डाला, है ना, सब कुछ डाला, लेकिन हमें इतना दूर का फसल मिल ही नहीं रहा है, इतना दूर का कोई उपज हो ही नहीं रही है, तो बर्बाद हो गया। इसीलिए उस समय जरूरी होता है कि हेल्दी, डिजीज फ्री एंड क्लीन और गुड क्वालिटी की सीड सो करे, सोइंग के टाइम पे। ठीक है, जब आप जिस समय बीज सो कर रहे हैं उस समय अच्छी क्वालिटी की सीड होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सीड शुड बी सोन एट राइट डेप्थ। ऑब्वियसली जो अगर सीड के हम सो करते हैं, जैसे मेज, मक्का, अगर उसमें जैसे क्या होता है कि खुरपी लेके ना, जैसे ये खुरपी लेके ऐसे करते हैं, फिर उसमें बीज गिराते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, खुरपी लेके करते हैं, या फिर गेहूं की या धान की बीज, अगर जैसे खेत का सरफेस है, ये मान लेता हूं मैं, ये मान लीजिए ये खेत है, फील्ड है, इसका ये सरफेस है, ठीक है, अंदर ये मिट्टी है, ये ऊपर का सरफेस है, ये अंदर का सरफेस है। अगर हमने हम यहाँ पे खड़े होकर सीड सो कर रहे हैं मान लो, ठीक है, तो अगर सीड हमने ऊपर ऐसे लगा दिए, है ना, कुछ अंदर गए, कुछ नीचे रह गए, और कुछ बहुत ज्यादा अंदर चला गया, कुछ ऊपर ही रह गया। देखिए जो ऊपर रह जाएगा, सरफेस के ऊपर रह जाएगा, मिट्टी से नहीं ढक पाएगा अच्छे तरीके से, वो क्या होगा, जो बर्ड्स है ना, जो चिड़िया है, वो क्या करेगी, खेतों में आके चुग करके चली जाएगी, चिड़िया खा जाएगी, तो हमारा क्या होगा, सीड बर्बाद हो गया, है ना। जैसे ये ऊपर है तो यहाँ के बीच क्या हो गया, चिड़िया खा गई, ठीक है, यहाँ के बीच क्या हो गया, चिड़िया खा गई। ये प्रॉपर डेप्थ पे, ये प्रॉपर डेप्थ है, ये बहुत ज्यादा डेप्थ पे आ गई, या फिर इसको हम बहुत ज्यादा अंदर डाल दिए, है ना, अंदर डेप्थ पे आ गया। अभी ये बहुत ज्यादा जमीन के अंदर चला जाएगा, तो इसको न तो क्या है कि एयर इसको मिल ही नहीं पाएगा अंदर तक, इतना अंदर चला गया कि इसको एयर नहीं मिल रहा है, इसको सनलाइट नहीं मिल रही है, तो ये क्या होगा, इसमें से पौधा ही नहीं निकलेगा। ठीक है, अंदर चला जाएगा तो पौधा ही नहीं निकलेगा। न तो ऊपर भी रहना चाहिए, न ही सरफेस के बहुत ज्यादा ऊपर होना चाहिए, न ही बहुत ज्यादा अंदर होना चाहिए। ऊपर है फिर भी नुकसान है, बहुत ज्यादा अंदर चला जाएगा सीड तो भी नुकसान है ना। तो एक प्रॉपर डेप्थ पे, राइट डेप्थ पे सीड को हमें शो करना है सरफेस फील्ड के सरफेस से। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब सीड शो करने के दो मेथड होते हैं। एक तो ब्रॉडकास्टिंग, जो जनरली ये ज्यादातर चीजों में, ज्यादातर आपने देखा होगा घरों में या आपके घर के आस पड़ोस में खेती होती है तो आपने देखा होगा कि किसान क्या करते हैं, बीज को हाथ से ही ऐसे ऐसे छिड़क देते हैं, खेतों में ऐसे ऐसे छिड़कते हैं। ठीक है, उसको क्या ब्रॉडकास्टिंग मेथड होता है। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, हाथ से बीज को लोग छिड़क देते हैं। इसके दो एडवांटेज है। पहला एडवांटेज ये है कि इसमें सीड जो है हर मतलब अगर प्रॉपर तरीके का, ये अगर फील्ड है, खेत है, ये अगर मान लेता है मैं खेत है और इसमें हमने ऐसे ऐसे करके सीड बो दिए, तो इसमें क्या हमने फ्री हैंड कर रहा हूं मैं, तो कहीं पे ज्यादा आ जाएगा, कहीं पे कम। जैसे यहाँ पे मान लो ज्यादा सीड आ गया, यहाँ पे कम आया, है ना, इधर ज्यादा आ गया, फिर इस एरिया में क्या आ गया, कम आ गया। एक पर्टिकुलर स्पॉट बन जाएगा जहां पे कम हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। देखिए इधर कम लग रहा है ना, इधर बहुत ज्यादा हो गया, इधर क्लोज लग रहा है, इधर फिर इतना जमीन खाली पड़ गया, इसमें इस तरीके से हो गया, मतलब अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। ठीक है, जो सीड है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। अंडरलाइन कर रहा हूं ये पॉइंट, है ना। और वो एक अगर बहुत जहां पे कहीं पे है ही नहीं, और जहां पे होगा वहां पे वो क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। और दूसरी चीज, अगर हम उसको ऊपर हाथ से ऐसे ही फेंक देंगे, ऐसे छिड़केंगे, तो जो खेत का सरफेस होगा ना, ये जमीन का लेवल है, उसके बहुत ऊपर में आ जाता है, तो उसको चिड़िया भी चुग लेती है। बहुत ज्यादा ऊपर आएगा तो चिड़िया भी चुगने का, अभी मैंने बताया आपको, बर्ड्स जो है पिक कर लेते हैं वहां से। ठीक है, तो वो चीजें प्रॉब्लम होती है। दूसरा एडवांटेज जो है इसका कि ये जो सीड है वो मिट्टी से अच्छे से ढक नहीं पाता है ना। तो जब अच्छे से ढक नहीं पाता है तो उसके प्रॉब्लम्स की, अनइवन स्पेसिंग की प्रॉब्लम्स हो जाती है इसमें। ठीक है, ये इसके जो है दो एडवांटेज है। पहला अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड और दूसरा लाइट टू क्लोज टू द सरफेस, है ना। ये दो इसके डिसएडवांटेज है इसके ब्रॉडकास्टिंग मेथड के। ये इसमें कोई खर्च नहीं है हमारा इस मेथड से बीज बोने में, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन इसके दो एडवांटेज है। पहला क्या,
अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, दूसरा लाइक टू क्लोज टू द सरफेस। ये इसके डिसएडवांटेज है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा किसी ब्रॉडकास्टिंग मेथड के या उसके दो डिसएडवांटेज बताइए, तो आपको ये दोनों पॉइंट याद होने चाहिए, राइट। दूसरा मेथड होता है सीड ड्रिल मेथड। सीड ड्रिल यूजिंग अ सीड ड्रिल, है ना। सीड ड्रिल एक प्रकार की मशीन है, मैं दिखाता हूँ आपको। फोटो तो मैं डायग्राम बना नहीं सकता, लेकिन आप ये देख लीजिए, है ना। ये डायग्राम है, यहाँ पे क्या एक फनल शेप्ड है, ये छोटे छोटे पाइप लगे हुए हैं, है ना। और ये नीचे क्या है, ये कल्टीवेटर है ना, और ट्रैक्टर से कनेक्टेड है। देख रहे हैं ये छोटे छोटे पाइप लगे, इसमें क्या करते हैं, इस जो डब्बे है ना, ऊपर से इसमें सीड डालते हैं और इस पाइप के थ्रू ये जो छोटे छोटे ट्यूब है वो कनेक्टेड होता है। जैसे जैसे इसमें आगे बीज आगे बढ़ते जाता है और ये ट्रैक्टर आगे बढ़ती है, कल्टीवेटर आगे बढ़ता है, बीज भी गिरते जाता है और बीज जो है मिट्टी से, प्रॉपर मिट्टी से क्या होता है, ढक जाता है। इसमें जब प्रॉपर तरीके से मिट्टी से कवर्ड हो जाएगा तो एक राइट डेप्थ में चला गया, ठीक है। तो राइट डेप्थ में जाएगा तो उसमें क्या होगा कि बर्ड पिकिंग की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, है ना। और इस तरीके से सोइंग करने में टाइम हमारा बचेगा, है ना, लेबर बचेगा इस तरीके से सोइंग में। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या आता है कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है। सीड ड्रिल महंगा होता है, हर किसान अफोर्ड नहीं कर पाते, है ना। इसलिए ज्यादातर लोग ये ब्रॉडकास्टिंग मेथड यूज करते हैं। लेकिन आजकल ये मेथड भी यूज होने लगा है, लेकिन ज्यादातर लोग यही मेथड यूज करते हैं। ये सबसे ज्यादा महंगा, एक्सपेंसिव है, ठीक है, इसलिए ये अफोर्ड नहीं कर पाते बहुत सारे फार्मर्स, ठीक। तो ये मेथड कम यूज होता है, ज्यादातर यही मेथड यूज होता है। तो आज का हमारा टॉपिक था सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सोइंग, ठीक है। जितना इसमें टॉपिक में था मैंने समझा दिया। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसको पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।